हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली शाम को रात 8 बजे ये आपकी लाइव क्लास होती है। रीजनिंग के टॉप 20 प्रश्न आपके करवाए जाते हैं और जितने भी साथी लाइव क्लास को आप डेली देख रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ इंप्रूव हो रहा होगा। बहुत अच्छे से प्रश्न में सिलेक्टेड प्रश्न लेके आए, तो चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, और ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके रियल पेपर में, रियल एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में आपके चाहे एसएससी का हो गया या आपका चाहे बैंक का हो गया, जिस एग्जाम में आपकी रीजनिंग आती है वहाँ से एग्जाम ये आपके प्रश्न उठाए जाते हैं और वहाँ से आपको ये सॉल्व कराते हैं बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, आपका सबसे पहले नंबर पे हम वो प्रश्न करवाते हैं जो आप अपने तरीके से सॉल्व करते, फिर मैं अपना तरीका बताता हूँ कि इन प्रश्नों को कैसे जल्दी से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी हमारे इस चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले नंबर पे चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें डेली पल पल की अपडेट के लिए, इसी तरीके की वीडियो अपडेट के लिए आप लोग। ठीक है ना, और आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, पहले प्रश्न की देखो हम लोग बात करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया, समझते सभी साथी ध्यान से। कह रहा दिए गए भिन्नों में शुद्ध आरोही क्रम को बताइए। अब देखो मैंने सोचा कि कई सारे प्रश्न आपके रिपीटेड मैंने करवा दिए, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे प्रश्न लेके जाएं जो आपको कहीं ना कोई एग्जाम में आपको मैथ में भी काम आएंगे और रीजनिंग में भी आपको काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे तो हम ये समझ लेते हैं आरोही और एक होता आरोही और एक होता अवरोही। पहले नंबर पे इन चीज़ों को समझ लेते, फिर हम क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। देखो, और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई सारे लोगों को यहाँ पर पता नहीं होता, समझेंगे। देखो, जब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, आरोही की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, आरोही की। तो आरोही को सभी साथी क्या जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जो बढ़ते हुए क्रम में होती हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो कहने का मतलब ये संख्या कैसी कहलाती है, आरोही होता है। इसी की जगह एक संख्या आपकी और आती है अवरोही। कौन संख्या आती है, अवरोही आती है। तो अवरोही में क्या होता है कि संख्याएं ज़्यादा से कम की तरफ बढ़ती हैं, जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। कुछ इस तरीके से संख्याएं कैसी होती हैं, बढ़ रही हैं। अब जरूरी नहीं कि ये क्रम से हो सकता है अगर आरोही की बात हो तो हो सकता 1 हो सकता 4 हो सकता 9 हो, और अगर यहीं अवरोही की बात करें तो हो सकता है 9 हो, 8 हो और हो सकता है यहाँ पर 6 हो। कहने का मतलब समझ में आ गया। ये इनका जरूरी नहीं है, क्रम से होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि एकदम से सीरियल से होगा। ठीक, समझ में आता आ गया होगा। अब जरा हम लोग जो साथी हमारे इंग्लिश मीडियम को, उनको भी साथी समझा दे। जब यहाँ पे आरोही की बात होती है, यहाँ पर इनको क्या बोला जाता है, इनको बोलता है इंक्रीज नंबर। ठीक है ना। अगर यहीं पे अवरोही की बात करें तो अवरोही क्या होता है, डिक्रीज नंबर होता है। बात समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पे। ठीक है, जो साथी इसको सॉल्व कर सकते हैं वो सभी साथी इस प्रश्न को सॉल्व साथ में करते रहें कि कैसे इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होगा। आप लोग सॉल्व करें, फिर इसको मैं साथ में सॉल्व करवाता हूं कि सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। देखो, अब जैसे आप लोग सबसे पहले नंबर पे इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे, फिर आपका तरीका बताएंगे, फिर इसके बाद मैं अपना तरीका, बेस्ट तरीका बताऊंगा क्या हो सकता है। जब भी आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करो तो आपको करना क्या है कि आप जब तक अभी आपने बचपन में पढ़ा होगा या आपको हो सकता है किसी ऐसे टीचर से आपने पढ़ा हो जिसने आपको बहुत लेंदी तरीका, मैं आपको लेंदी तरीका नहीं बताऊंगा, मैं सबसे आसान तरीका आपको बताने वाला हूं और यहाँ पर ये मैथ का ही रूल्स लगेगा इसमें। ठीक है, आप लोग डेली लाइव क्लास को देखें। जो साथी, कई सारे साथी ये बोलते रहते हैं कि सर मैथ की क्लास नहीं चल रही है, आप पहले जो क्लासेस चल रही है उस क्लास को देखो और इससे तो कम से कम बेनिफिट लो। फिर मुझे टाइम मिलता तो मैं इसकी क्लास भी आपके मैथ की जल्दी लगवाता हूँ। ठीक है, चलो जरा समझ लेते हैं। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भैया अगर यहाँ पर दे रखा 3 और 3/10 दे रखा है और यहाँ पर दे रखा 4/15 दे रखा और 1/3 दे रखा, कहीं ना कहीं ये संख्या हमारे दिमाग में रखी है। अब देखो क्या करोगे भाई, आपके सामने क्या, इनको आप सिंपल बना लो और सिंपल बनाने के लिए क्या नाम, आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप सिंपल बनाने की कोशिश करोगे तो संख्या कैसी हो जाएंगी, ऐसी नंबर्स आपके आ जाएंगे कि आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर 10 दे रखा और इसको सिंपल फॉर्मेट बनाओगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.3। अगर इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर करोगे तो करीब करीब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30। तो ये मान के चलो कि 0 पॉइंट करके 2 करके करीब ये आ जाएगा। ठीक, कुछ ऐसे ही तो आएगा। अच्छा चलो अगला समझ लेते हैं। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 1.3 को जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट आ जाएगा, 3 3 9 करीब ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही। कुल मिला के आपके पास में ये नंबर्स कुछ बन के समझ में आ गए। लेकिन जब आपने नंबर ये सॉल्व किए, या तो इनको 2 पॉइंट तक निकालो या आप क्या करो, इनको 2 पॉइंट, ये जो आपने सॉल्व किया है
ये तरीका तो ठीक है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और आप एक्यूरेसी नहीं ला पाते हो कि हो सकता है आपने सॉल्व किया और अगर गलती से क्या हुआ भाई, पॉइंट वाली संख्या होती है तो पॉइंट वाली संख्या गलत भी हो सकती है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं। अब देखो यहाँ पर 0.3 दे रखा है, यहाँ पर 0.3 दे रखा, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें संख्या को पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी हम उसको कर पाएंगे, ठीक। लेकिन अब हम आपको अपना तरीका बताते हैं। अगर तरीका समझ में आए तो सभी साथी यहाँ पे थम्स अप करेंगे और साथ में लिखेंगे पीजी कॉन्सेप्ट। अगर समझ में आ जाए तो, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि मैंने आज से सोच लिया, मैं आप लोगों से लाइक शेयर वगैरह के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको लगता है कि लाइक शेयर वगैरह बोलने से आपको लगता है कि हो सकता है कुछ आपके पैसे वगैरह कम हो जाएं, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आप लोग पढ़ना है तो आप लोग पढ़िए अच्छे से। चलो भाई समझते, देखो सबसे पहले नंबर पे आप समझेंगे करना क्या है। जो साथी कॉपी पेन लेके बैठे हैं वो इसको नोट भी साथ में करते जाएं, ये आपको मैथ में भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। देखो जब भी आपको फ्रैक्शन के कोई भी फॉर्मेट में प्रश्न मिले, कैसे मिले, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में कोई भी प्रश्न मिले, उसको हम क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मेट में बना लेते हैं। अब सिंपल फॉर्मेट में कैसे बनाओगे, तो जब हमारे पास में जो हर दे रखा है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। इसका क्या करो, आप एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 15 और 3। इसका एलसीएम सभी साथी कमेंट करेंगे कि 10, 15, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो आप सभी का कमेंट आएगा कि सर यहाँ पर 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। एलसीएम का तरीका मैंने कई बार आपको सिखाया हुआ है। सबसे पहले नंबर पे आप बड़ी संख्या क्या करो, बड़ी संख्या का लो, जो बड़ी संख्या है उसको क्या करो, ले लो, और बड़ी संख्या को जस्ट उसमें उतना ही जोड़ते जाओ। तो जब 15 आपने देखा 10 से डिवाइड करोगे नहीं जाएगा, तो आपने 15 जोड़ा तो 30 हुआ, 30 जोड़ दिया। आप देखो 10 से डिवाइड करोगे तब भी जा रहा, 15 से करोगे तो इससे जा रहा। मतलब ऐसी संख्या को लेनी पड़ती जिससे तीनों पूरी की डिवाइड हो जाए। बात यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, तो कहने का मतलब हमें क्या समझ में आया कि सर यहाँ पर इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन में रख के संख्या देख लें, हमें पता चल जाएगा कैसे, जरा देख लो। अब इसको सॉल्व भी कैसे करेंगे भाई, एलसीएम तो आपने निकाले लेकिन सॉल्व कैसे करोगे, तो क्या करेंगे, 3/10 और इसका कितना करोगे, 30 करोगे। एक संख्या हमारे पास में ये बन गई, 4/15 इंटू कितना करोगे, 30 करोगे। एक संख्या ये बन गई और दूसरी संख्या क्या बन गई, 1/, ये बन गई संख्या, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ये आपको पॉइंट वाले से बहुत अच्छा करा के लाएगा। आप देखो जब इस वाले को सॉल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल, मतलब यहाँ पर क्या है, पहले वाली संख्या, मतलब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा मान लेते हैं, इस जगह इस वाले का संख्या कितनी आ गई, 9, इसका कितना निकल गया, 9 सॉल्व करने पे यहाँ पर आ गया। इसको करोगे 15 दूनी 30 और यानी कि 8, इसको सॉल्व करने में कितना आ गया, 8 आ गया। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10, मतलब अंतिम संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। बात समझ में आई। कुल मिला के आपको समझ में क्या आ गया, भैया हमारे पास जो रेशियो बन रहा है 9, 8 और 10 का बन रहा है। अब बताओ इसको आपको क्रम से लगाना है, कौन से, आरोही क्रम में लगाना। तो आरोही क्रम में देख लो भैया सबसे छोटी संख्या कौन सी, आप सभी का उत्तर आएगा सर 8 है। 8 नंबर की संख्या का वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 4/5। अब देखो 4/5 वाला देखो ऑप्शन कौन सा है, तो 4/5 वाला ऑप्शन देखा या तो दो होगा या चौथा होगा। तो देखो हमारे पास जो ऑप्शन थे वो कैसे हो गए, खत्म हो गए, जो अदर ऑप्शन थे, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, 9 आएगा। 9 कितना, 3/10। तो 3/10 देखो यहाँ पे नहीं दे रखा है, 3/10 कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, चौथा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, लेकिन फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर आप नोट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये आपको बहुत जगह काम आएगा। आप लोग करते क्या हो ना, पेशेंस नहीं रखते हो। मेरा मतलब है कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ सिखा सके, लेकिन आप लोग क्या करते हो, पेशेंस नहीं रखते हो। पेशेंस का मतलब आप सीखना नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि सर यहाँ पे आएँ, केवल उत्तर बता दें और चले जाएं। क्या फ़ायदा उससे होगा, आप उत्तर रट लोगे तो क्या आपको एज इट इज एग्जाम में मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप उन चीज़ों को सीखो जो मैं आपको बारीकियाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपको इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, जो इसका क्रम बनेगा वही हमारा उत्तर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। बोलो समझ में आएगा सभी साथी। थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप कम से कम सीख तो गए। अब जब भी प्रश्न आएगा आप इसको चेंज तो कर लोगे। कभी भी आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने हो तो आप इसी तरीके सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज का सेकंड प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, समझते सेकंड प्रश्न क्या हो जाएगा। करा कि प्रश्न में दी गई श्रेणी को लुप्त संख्या बताइए। अक्षर संख्या कौन सी लुप्त है उसका। देखो यहाँ पर आपने देखा ए से कितना जा रहा है, एफ पे जा रहा है, एफ से कितने जा रहा है, के पे जा रहा है। तो आप क्या करो, यहाँ देख लो कि कितने का गैप हो रहा है। कितने का गैप कैसे आप समझा सकते हो, तो आप सभी साथी कमेंट करेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या बताओगे कि भैया ए था, ए की आपसे क्या बोला जाए, देखो ए हो गया, बी, सी, डी, ई और एफ। यानी कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5। पहले कितने अक्षर का गैप हो रहा, 5 अक्षर का गैप हो रहा। 5 के बाद कितने का अक्षर हो रहा, देखें जरा। एफ के बाद क्या हो गया, एफ,
GHIJ और K, यानी 1 2 3 4 5। कहने का मतलब हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया, 5 अक्षर का क्या हो रहा, प्लस हो रहा है। अब देखो समझो, यहाँ पर कितना था 11, और 11 यहाँ पर इसका वैल्यू, तभी तो बोलते हैं कि आपको सब चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी तो आप जल्दी कर पाओगे। 5 इसमें जोड़ दो, 5 का मतलब कितना हुआ 16, और 16 की जब हम बात करेंगे तो वो 16 किसकी प्लेस वैल्यू, आपका उत्तर आएगा कि सर P होता है। अब जरा चेक कर लो कि क्या हमारा P में किसी में चेक हो रहा है। एक ही ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा P वाला। कितना समय इसको सॉल्व करने में लगा, आप लोग सीखो जिस तरीके से मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो कई सारे टीचर से आपने पढ़ा भी होगा और लेकिन इस तरीके से कोई एक्सप्लेन नहीं करता होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर, सीधे आएगा उत्तर बता देगा, वो आपको अच्छा भी लगेगा। क्यों, उसमें आपका टाइम कम जा रहा है, इसमें आप टाइम नहीं देना चाह रहे हो। समझ में आ गया। तो दूसरे का जो साथी पहला उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। अगर आप अच्छे तरीके से सीख रहे हैं तो अगर आपको लगे अच्छा, अगर लगे कि हाँ मेरे द्वारा जो कंटेंट है, मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है कुछ थोड़ा बहुत स्पष्ट हो रही, तभी आप लाइक शेयर वगैरह करें, ठीक है। चलो भाई समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे श्रेणी में लुप्त संख्या बताइए। लुप्त संख्या का मतलब यहाँ पर क्या होगा, आप जरा समझते फिर से। यहाँ पर आपने क्या देखा भी 27 से कितना हुआ आपका आया 32, 32 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कितना प्लस हुआ, +5 हुआ। आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ माइनस का 2 हो गया, भाई 32 था 30 हुआ, कितना माइनस का 2 हो गया। यहाँ पर आपने देखा प्लस का 5 हो गया, यहाँ फिर से क्या हुआ माइनस का 2 हो गया। अब माइनस का 2 हो गया मतलब क्या हुआ, प्लस का 5 होगा। तो 33 और +5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 38 आ जाएगा। बोलो कितना आसान प्रश्न था, ठीक समझ में आया। आप जब डेली प्रैक्टिस करोगे, आज ये 8वीं क्लास है, कौन सी, आज ये 8वीं क्लास आप लोगों की है। और आप जिन साथियों ने सात क्लास नहीं देखी, वो इस क्लास को फिनिश होने के बाद में, जो साथी नए हैं, जो डेली नए साथी जुड़ते हैं, वो लोग क्या करें कि जो 7 क्लासें पढ़ी हैं उनको जरूर देख लें जाके। आपको इसी तरीके से बहुत कॉन्सेप्ट के साथ, मैंने ट्रिक के साथ में हर चीज़ आपको बताई है। देखो ट्रिक कोई सोल्यूशन नहीं होता है, ट्रिक का मतलब क्या होता है कि आप बेसिक आपको तैयार है तभी आप ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। तो जो साथी तीसरे का चौथा उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, ठीक समझ में आएगा सभी साथियों को। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़े से आसान प्रश्न हैं लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो समझना ही पड़ेगा क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो जरा समझ लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कैसे करेंगे इसको फिर से समझते जरा। यहाँ पर आपने देखा कि भैया यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आप क्या करो इसको माइनस करके देख लो, क्योंकि संख्या कम हो रही है। संख्या कम हो रही तो आप सीधे सीधे देख लो, 59 हुआ, 59 हुआ तो 59 में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप 11 में 9 गया तो कितना बचा 2, और यहाँ पर कितना बचा था 2, 12। मतलब पहली वाली संख्या में कितना 12 माइनस कर दिया गया। अभी हमें नहीं पता यहाँ पर कितना माइनस किया गया, लेकिन हमें दिख गया। लेकिन यहाँ पर कितना 11, इसका मतलब यहाँ पर कितना 10, और इसका 10 का मतलब यहाँ पर कितना, तो आप सभी साथी क्या बोलोगे सर 9। अगर 9 के बाद में कितना 8, तो 8 जब इसमें क्या नाम 29 में 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, आप सभी का उत्तर आएगा कितना 21 आएगा। यानी कि जो साथी चौथे का दूसरा उत्तर कर रहे हैं बहुत सही तरीके से उनकी तैयारी चल रही है, ठीक है। सभी साथी बहुत अच्छा प्रश्न है, और सभी साथी साथ में कमेंट भी करते रहा करें, उत्तर सभी साथी लोग जरूर दिया करें, गलत हो सही हो, लेकिन आप लोग साथ में लाइव क्लास को देखें, आपको इंटरेक्शन पता चलेगा। भाई जैसे क्या होता है ऑफलाइन में आप पढ़ते हो तो ऑफलाइन में टीचर सामने पढ़ा रहा होता तो आपको एक इंटरेक्शन होता है कि हाँ भाई मुझे करना ही करना है। ऐसे ही आप यहाँ जब लाइव क्लास में आते हो तो एक पढ़ने का माहौल क्रिएट होता है कि अरे इतने सारे लोग उत्तर दे रहे तो मैं क्यों नहीं उत्तर दे पा रहा हूँ, एक कंपटीशन के यहाँ पर दिखता। तो जो साथी चौथे का दूसरा उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक समझ में आएगा सभी साथियों को। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, सभी साथी जिसको जो सॉल्व कर लेता वो उस साथ में उत्तर देता चले, ठीक। देखो यहाँ पर क्या था कि एक त्रिभुज था, त्रिभुज पूरा कंप्लीट नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया, त्रिभुज को कंप्लीट कर दिया गया। अब यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर केवल लाइंस का खेल है। लाइंस का खेल का मतलब क्या था, यहाँ पर 2 लाइन थी और 2 के बाद में कितनी 3 लाइन हो गई। अब यहाँ बताओ 4 लाइनें हैं, 4 लाइन से मतलब 5 लाइन होनी चाहिए, इसका मतलब तो ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो यहाँ पर देखते 5 लाइन किस में है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें 5 लाइन है, ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा, जो साथी 5वें का दूसरा उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, ठीक है समझ में आ गया। आप लोग अच्छे तरीके से सीखे, मेरी यही कामना कि आप जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं आपको अगर इसी तरीके से पढ़ते रहे तो आप रीजनिंग के महारथी के साथ साथ में आपका कोई ना कोई एग्जाम जरूर निकलेगा। जो साथी यूपीएससी पैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी क्लास है ये। क्लास तो सभी के लिए अच्छी है, लेकिन मैंने एक पोल कराया था उसमें मुझे ये पता चला कि यूपीएससी पैट के साथी ज़्यादा हैं, ठीक। चलो भाई समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। अब देखो सबसे पहले नंबर पे इस प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करने का एक तरीका होता है। जैसे मैं यहाँ पर आपके यहाँ पे बनाने का काम करो, ऐसे ही आप लोग अपनी कॉपी में बनाया करें। तो इससे क्या होगा कि आप चाहो तो इसके अगर आप करें और
कई सारे साथी बाद में कमेंट करते सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। मैं पीडीएफ को फिर से बता देना चाहता हूँ, जो साथी नए हैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिला होगा पाठशाला विद गौरव का, वहाँ जाइएगा और आपका टेलीग्राम पे आपको पूरी की पूरी पीडीएफ को प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक, चलो जरा समझ लेते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ देखो इस तरीके से हम पढ़ते हैं, कैसे, अनीता से लंबी है कौन, सुनीता। बात समझ में आई। जरा हम इसको फिर से इसको बनाने का काम करते हैं, कैसे जरा समझते हैं। देखो हम अभी मान लेते हैं हमें कुछ पता नहीं है, अनीता से लंबी कौन है भैया, सुनीता। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अगला हम लोग पढ़ते हैं, करा कि चित्रा से लंबी है कौन, रीना। तो भैया चित्रा हम मान लेते, चित्रा है यहाँ कहीं, और ये लंबी किससे हैं, ये है लंबी रीना से। कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन बानू से छोटी है, तो बानू से छोटी कौन है, रीना। तो हम मान लेते हैं कि बानू कहाँ आ जाएंगी, बानू आपकी आ जाएंगी इस जगह। कोई दिक्कत किसी को, चलो भाई समझते हैं जरा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से आप लोग। चलो भाई अगला समझते हैं। यहाँ पर अगला क्या बोला कि चित्रा से छोटी है अनीता। अब चित्रा से छोटी है अनीता अभी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका हमें नहीं पता, तो अभी हम बोल नहीं सकते कुछ है। हाँ हो सकता है ये यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, लेकिन अगली कंडीशन क्या है, सुनीता से लंबी है चित्रा। अब देखो सुनीता से लंबी कौन है, चित्रा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये हमारा संबंध निकल के आ गया। ठीक, समझ में आया। कुछ इस तरीके से हमारा फिगर यहाँ पे बन गया। अब कह रहा है कि सबसे छोटी बताओ कौन है। भैया बताओ सबसे छोटी नीचे यहाँ पर कौन नंबर पे, तो आप सभी का उत्तर आएगा सर यहाँ पर अनीता होगा। क्या इसी तरीके से पहले आप प्रश्न को सॉल्व करते थे? आप खुद से पूछो कि आप कुछ सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। आपको लगता है कि इस क्लास में मैं कुछ सीख पा रहा हूँ तभी आप क्लास में आओ। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मुझे देख के बहुत बुरा लगता है कि मैं इतनी मेहनत से लाइव क्लास को बनाता हूँ और इतने कम सारे लोग आते हैं। ठीक है ना, या तो मैं आपको सही से समझा नहीं पा रहा हूं, या तो आपको सब कुछ आता है। दो ही कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या, 6 का जो साथी दूसरा उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। इसी तरीके से आपको एग्जाम में प्रश्न सॉल्व करना, ज़्यादा आपको माता पच्ची करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते, जरा अगला प्रश्न समझते क्या। देखो समझते, कहा एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, किसने कहा, विकास ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री। अब देखो बात किसकी, इकलौते की हो रही। मान लेते हैं सपोजेड, यहाँ पर देखो ये कोई लड़का है, समझना ध्यान से, और ये इनके दादा हैं, और दादा के इकलौते पुत्र इनके कौन हुए जाके, इनके कौन हुए जाके, पिता हुए, और पिता की इकलौती पुत्री यहाँ पर है। तो भैया बताओ इन दोनों में संबंध क्या होगा। तो आप सभी का उत्तर है क्या होगा, बहन होगा। क्या उत्तर होगा, इन दोनों में संबंध किसका होगा, बहन का आ जाएगा सीधा सीधा। तो जो साथी यहाँ पर 7 का थर्ड उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। इसी तरीके से आप अगर तैयार करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डेली। आप लोग लाइव क्लास में करंट अफेयर की क्लास में नहीं आते, तो मुझे लग रहा है कि मैं अब करंट अफेयर की क्लास को बंद कर दूंगा, और आपको क्या नाम बोलते हैं, करंट जो मंथली वाइज है, मंथली वाइज में एक दिन में आपको बना के अपलोड कर दूंगा, उसी का आप लोग देख लो। क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप करंट अफेयर के लायक, पढ़ने के लायक नहीं हो। इतना समय लगता है उसमें, मैं सुबह 5 बजे उठ के उसको पूरा डाटा तैयार करता हूँ, डाटा तैयार नंबर की क्लास करवाता हूँ। ठीक, और इसके बाद में आपका नेट का खर्चा, कई सारा खर्चा होता है। लेकिन मैंने आप तो किसी के नहीं बोला ना, आप लोग पढ़ो। लेकिन अगर आप लोग नहीं देखोगे उसको, नहीं लाइव क्लास में आओगे, तो मुझे लगेगा भाई मेरी मेहनत बेकार जा रही है। ठीक है ना। चलो, तो 7वें का जो साथी थर्ड उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, समझते जरा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझेंगे। कहता है यदि परसों बृहस्पतिवार था, देखो यहाँ पर था की बात कर रहा है, तो रविवार कब होगा। देखो समझ लो, यहाँ पर क्या करो, जब भी ऐसा प्रश्न आपको आए एग्जाम में, जब मैं अलग से कैलेंडर का और अलग से क्लॉक का करवाऊंगा, इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलो समझते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5, हमने कुछ ऐसे अभी बना लिए, हमें पता नहीं। अच्छा, अगर आप बताओ, अगर आपको परसों को दर्शाना है, तो परसों अगर आप यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे होगे तभी तो परसों यहाँ पे होगा। तो ये कैसा हो गया, परसों। अब परसों कौन सा था, तो भैया आप बोलोगे सर ये थर्सडे था। बिल्कुल सही बात है। अगर ये थर्सडे है तो थर्सडे के बाद क्या आता है, आप बोलोगे सर फ्राइडे है। तो प्रेजेंट टाइम की बात क्या होगा भैया, सैटरडे हो गया। समझ में आया, सैटरडे हुआ, अगला दिन कौन सा होगा, अगला दिन आपका रविवार होगा। यही हमसे पूछ रहा है। अब पूछ रहा है ये दिन कब आएगा। अब बताओ ये कब होगा, भाई आगामी कल होगा। आज की अगर हम बात करें तो आगामी कल ही तो होगा। ये बात समझ में, आगामी कल होगा। तो इसका 8वें का जो साथी पहला उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। तो 8वें का जो साथी पहला उत्तर कर रहा है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर के द्वारा जो मेहनत की जा रही, तभी आप लोग लाइक शेयर वगैरह करें, अन्यथा मत करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर आप लोगों का इसी तरीके से प्यार बना रहा तो मुझे लगता है क्लास ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी ये। चलो भाई समझते, जहाँ आपको अच्छा लगे आप लोग वहाँ पढ़िएगा।
ठीक, चलो समझते जरा यहाँ पर क्या बोल रहा है। अब देखो यहाँ पर बोला बच्चों की, मैं ये प्रश्न को करवा चुका हूँ, जो साथी मैंने इनको करवाया हुआ वो सभी साथी क्या करें, कमेंट में उत्तर करें, मैं इसको करवा चुका हूँ। चलो भाई समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है समझेंगे। कह रहा कि बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथा है, रवि जो है दाईं ओर से चौथा है, तो हम मान लेते हैं कि ये रवि है। कौन है ये रवि, और रवि जो है दाईं ओर से, रवि दाईं ओर से कितने नंबर पे हैं, तो आप सभी का उत्तर आएगा कि सर ये 4 नंबर पे। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगला, और शाम, शाम का मतलब यहाँ पर श्याम लिखा होगा तो हम एस से इनको मान लेते हैं। अब जो शाम है ये किस तरफ से है, बाईं ओर से, ये बाईं ओर से। चलो भाई ऐसा ही आपको लिखना है, जो मैं फॉर्मेट बनाता हूँ ये अगर आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेन चीज़ होता है क्वेश्चन को फॉर्मेशन बनाना। अगर आपने फॉर्मेट बना लिया तो आपको आसान हो जाएगा। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, बाईं ओर से दूसरा, हाँ शाम बाईं ओर से दूसरा है, ये कितने नंबर पे, दूसरा है, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला, अब जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो रवि दाईं ओर से 9वां हो जाता है। अब देखो ये दाईं ओर से कितना हो जाता है, 9वें नंबर पे हो जाता है, ठीक। किसी को कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने फॉर्मेट लिखा है इसी तरीके से आपके प्रश्न के उत्तर हमेशा आएंगे, ठीक। मैंने ये प्रश्न करवाया भी हुआ है। अब देखो कह रहा है कि तो शाम का बाईं ओर से स्थिति क्या होगी, तो सबसे पहले नंबर पे हम इसी प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलो भाई समझ लेते हैं। देखो जब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले नंबर पे आपको करना क्या है कि अब देखो इस एक प्रश्न मैंने उत्तर बताया था, यहाँ पर मैंने आपको शायद तीसरी या चौथी क्लास में एक प्रश्न इसी तरीके से कराया था, जहां पर हमने बोला था कि भाई ये बताओ इनके टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर। तो टोटल में आपने क्या किया था, ये बाएं वाला और ये दायां वाला जो चेंज हुआ है इन दोनों को आपस में क्या कर दिया था, आपने जोड़ दिया था। तो जोड़ने के बाद में यहाँ संख्या कितनी आ गई थी, 11 आ गई थी, ठीक। 11 वहां कोई और संख्या होगी। अच्छा अब क्या करेंगे, जब आपसे इसकी संख्या पूछी जाए कि चेंज होने के बाद इसकी संख्या क्या हो जाएगी, तो आपको करना क्या है, 9 - 2 कर देंगे और कितना आ जाएगा, 7। यही इसका क्या है, सही उत्तर है। बहुत सारे तरीके हैं, आप जब दूसरे टीचर से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इतना आसान प्रश्न इतना डिफिकल्ट तरीके से करा दिया। समझ में आया। तो जो साथी 9वें का यहाँ पर थर्ड उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है, समझ लेते हैं फिर से जरा। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे हमने इनकी जो यहाँ पे कंडीशन थी वो लिख दी और श्याम की कंडीशन यहाँ पे लिख दी। अब देखो जो चेंज होता है, समझेंगे, जो चेंज होता है उसी से पूरा खेल हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे टोटल पूछ लेता है जो चेंज हुआ है और जो चेंज नहीं हुआ, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा उत्तर निकल के जाता। अगर ये पूछ रहा जो चेंज नहीं हुआ उसकी स्थिति पूछेगा तो जो चेंज हुआ है और जो चेंज नहीं हुआ है उन दोनों को माइनस कर देंगे तो वो उसकी संख्या यहाँ पर निकल के आ जाएगी। बोलो किसी को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि कई सारे साथी हैं, डेली कैसे 6 से 8 लोग हैं वो डेली लाइव क्लास में आते हैं, बस उन्हीं की वजह से क्लास चल रही है, ठीक है ना। तो जो साथी 9वें का थर्ड उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग सीख रहे होगे, बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाए, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप लोग सीख रहे होगे। अगर आप लोगों को लगता है कि क्लास के बारे में आप कुछ भी अपनी राय दे सकते हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहे साथ। चलो समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। ध्यान सभी साथी समझेंगे, जितना प्रश्न बड़ा होता है उसका उत्तर उतना ही छोटा होता है, ठीक है। और वो बहुत आसान प्रश्न होता है। कैसे करेंगे, करा एक आदमी 32 वर्ष, एक आदमी की आयु कितनी 32 वर्ष थी, ठीक है। जब उसका पहला बेटा हुआ, जब उसके बेटे की आयु कितनी 7 वर्ष हो गई। अच्छा अब बताना, जब इसका पहला बेटा हुआ, समझना, जब उसके बेटे की, देखो ये प्रेजेंट टाइम पे कितना था, 32 था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में क्या हुई कि इसके पुत्र की आयु कितनी हो गई, 7 हो गई। अब ये 7 हो गई मतलब क्या हुआ, 7 वर्ष पिता भी तो बड़ा होगा, मतलब कितना हो गया, 35 वर्ष का यहाँ पर पिता हो गया। अब क्या करा, उसकी पत्नी 35, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 32 और 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। यहाँ पर 39 आप लोग कर लेंगे, ठीक है। उसकी पत्नी की आयु कितनी है, 35 वर्ष है। चलो भाई अगला क्या बोल रहा है, अब कह रहा है कि उस आदमी और उसकी पत्नी की आयु के बीच का अंतर क्या है। अब आप सभी को यहाँ पर अंतर दिख रहा होगा, कितना है, 4 वर्ष का। कितना आसान प्रश्न था, क्या था इस प्रश्न में, लेकिन आप लोग पेशेंस नहीं, आप लोगों को सीखना ही नहीं है किसी भी तरीके से। आप लोग नहीं चाहते हो कि मैं इस क्लास को कंटिन्यू करें, क्योंकि आप लोग पढ़ने ही नहीं चाहते हो। क्लास को देखोगे तो ऐसे देखोगे जैसे मूवी चल रही है, तो अगर मूवी देख के चलोगे तो भैया मूवी का 3 घंटे के बाद आपको याद रहता है, 3 घंटे के बाद आप भूल जाते हो, ठीक है ना। तो 10 का जो साथी चौथा उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, ठीक, समझ में आ गया। इस तरीके से प्रश्न को आपको सॉल्व करना है।
अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, समझते जरा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए विकल्पों में से अब कह रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है। नहीं बनाने वाला प्रश्न हमने कई बार आपको कराया, सभी साथी कमेंट करेंगे जिन साथी को मैंने सॉल्व करवा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे प्रश्न को उत्तर करोगे, तो मैं यहाँ पर सीधे डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा, बाकी आप लोग चेक करिएगा। 11 का थर्ड उत्तर हो जाएगा, आप लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पर इसको नहीं बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया जाता जरा ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि कई सारे साथी नए हैं, उनको लगेगा अरे सर तो बिल्कुल एकदम से उत्तर बता देते हैं, ठीक है। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ओ दे रखा है, और भैया यहाँ पर ओ दे रखा है, इसमें तो ओ नहीं दे रखा है, इसीलिए क्या इसको नहीं बनाया जा सकता, एक्स्ट्रा दे रखा है। बात समझ में आ गई। तो 11 का थर्ड जो साथी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी साथी उत्तर करेंगे, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है और इसी तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। और जो साथी पीसीएस या आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, उसमें रीजनिंग आती है, उसमें इसी तरीके से बहुत आसान प्रश्न आते हैं, ज़्यादा टफ लेवल नहीं आते हैं, ठीक है। समझेंगे सभी से। कह रहा लब का कोड कितना 27 दे रखा है और कम का कोड कैसे लिखा जाएगा। सभी साथी कमेंट करेंगे कि हमने इसको कैसे करवाया। चलो समझते जरा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात हो रही लब की, किसकी बात हो रही, लब। लब का मतलब प्यार, ठीक है ना। लेकिन यहाँ आपको करना का इसका कोड निकालना है। चलो भाई समझ लेते हैं। यहाँ पर 27 कोड दे रखा, इसको 27 कैसे आप ला सकते हो, जरा हमारे पहले दिमाग पे तो ये चलना चाहिए। अब देखो कहीं ना क्या चीज़ है कि भैया आप सीधे सीधे आपको वी का कोड पता चल गया, कितना होता है 22 होता है, और 22 कितना 5, तभी तो 27 आया होगा। मतलब इन दोनों नंबर को इसने क्या कर दिया, नहीं लिया। यही किया होगा तभी आप 27 ला सकते हो, अन्यथा दूसरे तरीके से 27 आप नहीं ला सकते हो, ठीक। अब जरा हम चेक कर लेते हैं। हमें केवल COME से मतलब है और हमें केवल इन दोनों से मतलब है। तो M की वैल्यू कितनी होती 13 और इसकी E की कितनी होती 5, तो 13 5 18। अब आपको याद करनी पड़ेगी, अगर वैल्यू नहीं याद है तो कैसे आप सॉल्व कर पाओगे। आप अगर कंपटीशन लाइन में आ गए हो तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप डेली मैं बोलता हूँ आप सुबह उठ के करंट अफेयर की क्लास लो, क्लास भी नहीं लेना, शाम को भी अगर क्लास रहती है तो उसमें भी कई सारे साथी स्टार्टिंग में आते हैं, धीरे धीरे कैसे कम होने लगते हैं, उनको लगता है हमें सब कुछ आता है। भाई मैं तो ये समझता हूँ जो क्लास में नहीं आ रहे उनको सब कुछ आ रहा है, बस सीधी सौ बात की एक बात। चलो जो आते हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, जो क्लास में आके पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि 7 से 8 लोग डेली क्लास में आते हैं, ठीक है। चलो समझते जरा। तो 12 का जो साथी यहाँ पर सेकंड उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, इसी का यही बन सकता है, दूसरा कोई नहीं बन सकता, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या बोल रहा है, समझेंगे सभी साथी ध्यान से। बोल रहा है कि किसी कोड भाषा में मंकी का कोड ये दे रखा है, ठीक है, और टाइगर का कोड आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको कोड समझना पड़ेगा कैसे। देखो यहाँ पर M शुरुआत में दे रखा था, ठीक है ना, M यहाँ पे शुरुआत में दिया था और यहाँ पर L बाद में दे रखा है। मतलब क्या हुआ, पहले वाले से 1 माइनस करके बाद में लिखा जा रहा है, यही तो किया जा रहा होगा, तभी तो आपका उत्तर आएगा। बात समझ में आ रही सभी साथियों को, यही किया गया होगा तभी तो आप कर पाओगे। भैया उसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कोई नहीं तो समझेंगे सभी साथी। देखो ध्यान से जरा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले नंबर पे आप ऑप्शन को चेक करना शुरुआत कर दो, कैसे जरा समझते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ था 22, अब 22 जब आपने यहाँ पे सॉल्व करना देखा तो 22 से पहले क्या आता है, x आता, मतलब -1 किया गया। तो आप सभी साथी बताएंगे कि r से पहले क्या आता है, तो भैया क्या आता है PQR, मतलब क्या आता है Q आता है। मतलब देखो पहले ऑप्शन में Q किस में दे रखा है। आप ये देखो सभी उत्तर कैसे हो गए, गलत हो गए, एक ही ऑप्शन बच रहा। कितना समय आपको लगा सॉल्व करने में, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने मेरी क्लास को नहीं लिया तो ये तरीका आपको कोई नहीं सिखाएगा। बात समझ में आ गई, आपको समय बचाना है, क्योंकि आप एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि आपको ऐसे प्रश्न अगर गलत करके आओगे, सोचो आप सिलेक्शन से कितनी दूर हो, ठीक है। समझ में आ गया सभी साथियों को। तो इस तरीके से प्रश्नों को आपको डेली सॉल्व करना है, डेली लाइव क्लास में आपको आना है, अगर क्लास अच्छी लगे तो, ठीक। समझ में आ गया। आप बाकी इसको चेक कर लें बाद में। तो 13 का जो साथी पहला उत्तर कर रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। सभी साथी कमेंट करेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को थोड़ा बहुत शेयर वगैरह करते रहें, अगर क्लास को आपको अच्छी लगती है तो, ठीक। चलो भाई समझते हैं जरा। अब देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से विकल्पों में से लुप्त को ज्ञात करना। लुप्त का मतलब गायब है, जो पद गायब है उसको निकालना। कैसे करेंगे, देखो जब आपने यहाँ पर देखा 1 अंतिम में, यहाँ देखा 8, तो कहने का मतलब क्या 7 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ अंतिम हमें शब्द मिल गया। 9 और 2 का अंतिम करोगे तो 8 आएगा। 9 दूनी 18 होता ना। कहने का मतलब क्या है, जो संख्या ये दे रखी इनका आपस में क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 13 और 18
अब देखो 13 18 है तो इसको कैसे करेंगे, अब चाहो तो इसको ऑप्शन से करो, 8 3 24, 24 आया, देखो 4 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, यहाँ पर किसी दूसरे ऑप्शन में है ही नहीं, आप क्यों सॉल्व करो इसको। भाई हमारा कॉन्सेप्ट लग गया, कॉन्सेप्ट लगने के बाद हम उसको क्यों पूरा क्यों सॉल्व करें, हमें समय बचाना है, तो समय बचाने के लिए आप इतना करो। इसीलिए देखा होगा कि रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं उसमें वो जो अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हैं वो समय बचा लेते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, अरे रीजनिंग हम कर लेंगे, भाई आप रीजनिंग कर लोगे, मानते हैं कर लोगे, लेकिन समय कितना लगा दोगे, ठीक है ना। फिर क्या पाया आपने, क्या खोया फिर एग्जाम में, पता चले रीजनिंग तो आप सॉल्व कर रहे हो, ईगो पे लेके कि नहीं रीजनिंग तो मुझे करना है, लेकिन आप समय कितना लगा दोगे। यही ट्रिक्स आपको छोटी छोटी ट्रिक्स सीखनी है, इसीलिए मैं क्लास लेके आता हूँ कि जो मेरी नॉलेज है वो आप तक पहुँच सके, कैसे मैं रीजनिंग में फुल मार्क्स लाता हूँ, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत एग्जाम में नहीं है, लेकिन आप यहाँ हो तो यहाँ पूरा सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो इस तरीके से जो साथी 14 का जो साथी थर्ड उत्तर कर रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, ठीक। समझ में आ गया सभी साथियों को, किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं जरा हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा आज मैंने फास्ट करवाया है क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ और मैं 15 प्रश्न आपके सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक। क्योंकि इसी तरीके से स्पीड बढ़ेगी आपकी डेली, भाई डेली मुझे स्पीड बढ़ाना है। और आप कई सारे, हम अभी 20 प्रश्न करवा रहे हैं तो 30-35 प्रश्न भी आपके डेली सॉल्व किया करेंगे, लेकिन आप लोग साथ देंगे तब। अगर साथ नहीं देंगे तो ये क्लास फिर 1-2 दिन बाद बंद हो जाएगी फिर क्लास, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग अगर शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, साथ में उत्तर नहीं दोगे, तो मुझे क्लास लाने से क्या फ़ायदा फिर है। चलो समझते हैं जरा यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो समझेंगे। ये कह रहे ये मानते हुए कि कथन यहाँ पे दे रखा, हर पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, बिल्कुल सही बात है। जो पुस्तकालय होता है उसमें पुस्तकें नहीं होंगी तो पुस्तकालय कैसा हो। जैसे अगर हम बात करें कि गायशाला होती है, तो गायशाला का मतलब गाय उसमें होगी, तभी वो गाय ही रखी जाती है, तभी तो माना गया है ना वो, ठीक है। अब जरा हम लोग ऑप्शन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, केवल पुस्तकालय में होती हैं। भैया ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, भैया हमारे रूम में भी तो किताबें रखी हैं, आपके घर में भी तो किताबें रखी हैं, तो हमारा ऑप्शन कैसा हो गया, पहला गलत हो गया। अगला क्या बोला, कोई पुस्तकाल पुस्तकों के बिना नहीं होता। हाँ ये बिल्कुल सही है। भाई आप बताओ, जो चीज़ जिस काम के लिए बना, जैसे मान लो अगर मैं बोल दूँ स्कूल है, तो स्कूल में स्टूडेंट, और अगर स्टूडेंट के साथ में अगर अध्यापक नहीं होगा तो स्कूल बेकार है, फिर स्कूल कैसे हो जाए। कहने का मतलब क्या, कुछ कंपलसरी चीज़ें होंगी, उसी की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल कैसा हो जाएगा, सही। लेकिन हम तीनों ऑप्शन चेक करेंगे कि हमारे तीनों ऑप्शन गलत क्यों हैं। जब तक आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं आएगी कि आप मतलब ऑप्शन हमारा गलत क्यों है, तब तक आप सीख नहीं पाओगे। आज अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, आधे घंटे ही आपकी क्लास चलते हुआ है, और देखो मैं 15 नंबर पहुंच रहा हूं। क्यों, आपकी स्पीड आने लगी धीरे धीरे। मुझे लग रहा है कि मुझे ये पॉइंट बताने के लायक मैं बता देता हूं, और बाकी मैं थे स्किप कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपके अंदर भी आएगा धीरे धीरे, लगेगा अरे ये प्रश्न तो बहुत आसान है। अगला समझते, कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते। भैया पाठक के बारे में हमारा कुछ ऐसा बताया गया नहीं है। अब पुस्तकालय होगा तो पाठक जरूर होंगे, तभी तो बनाया जाता है, मतलब ये गलत हो गया। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होते हैं, ये भी गलत है। पुस्तकालय केवल पुस्तक रखी जाएंगी तो पढ़ने कौन जाएगा वहाँ पे। कहने का मतलब 15 का जो साथी दूसरा उत्तर कर रहा है बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, कई सारे साथी लोग पढ़ते भी हैं, उन्हीं की वजह से ये क्लास चल रही है। जो साथी पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते उनके लिए तो कोई बातें नहीं है, वो तो आराम से एंजॉय कर रहे हैं। फिर उनके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो वो आपसे पूछेंगे कि बताओ आपने कहाँ से पढ़ेगा, कहाँ से आपने पढ़ाई की थी, तब उनको बताओगे, तब वो फिर से पढ़ेंगे। पढ़ना तो भाई उनको एक दिन, भाई अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप किसी भी बेस पे अगर ये सोच के चलो कि नहीं हम बाद में कर लेंगे, तो भैया जब आपका पड़ोसी का सिलेक्शन हो जाएगा, आपका दोस्त का, तब आप पढ़ोगे तो बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। जो इतना सारे लोग पढ़ रहे हैं उनका तो कुछ हो नहीं रहा है, आप लोग नहीं पढ़ो तो आपको कैसे हो सकता है। समझते हैं सभी साथी ध्यान से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी साथी चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो आप क्या करें कि उसको कॉपी में साथ में नोट भी कर लें, ठीक। समझेंगे। कह रहा एक आदमी 50, जैसे उससे बोला आप एज इट इज क्या करो, उसको सॉल्व करना शुरुआत कर दो, ठीक। समझ में आ गया सभी साथियों को। तो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक आदमी कार से 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। हम मान लेते हैं कि पूर्व की दिशा का उसने चलना शुरुआत किया, ये है 50 किलोमीटर, किसी को कोई दिक्कत, हम मान लेते हैं ये 50 किलोमीटर है, ठीक। चलो भाई समझते हैं। और वह दाएं, तो बायां ऊपर होगा, दायां नीचे होगा, और दायां कितना चलता है, 30, कितना चलता है, 30 किलोमीटर ये चल लेता है। फिर वह पश्चिम की ओर घुमा,
तो पूर्व इधर पश्चिम इधर, और कितना चला, और 10 किलोमीटर चलता है। तो भैया 10 हम मान लेते हैं, यहाँ कहीं होगा, ये 10 चल दिया। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रीजनिंग का कोई भी सेट आप उठा के देखोगे ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, और अब धीरे धीरे क्या आपको नए प्रश्न देखने को मिलते रहेंगे। अभी रिपीटेड प्रश्न है, जैसे ये प्रश्न है, ये पहली बार मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, प्रश्न तो करवाया लेकिन ये इसका टाइप अलग है। ठीक है, चलो समझते हैं जरा। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि ये बताओ आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। यहाँ पर जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ये आपसे दूरी पूछ रहा है, कौन सी, ये दूरी आपसे पूछ रहा है। अब ये दूरी कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए आपको आनी चाहिए पाइथागोरस की थ्योरम्स। क्या आनी चाहिए, पाइथागोरस की थ्योरम। देखो जरा समझते हैं, ये 10 अगर इसने चल दिया है तो भैया यहाँ भी तो चला होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये चला होगा। अगर ये चल लिया है, एक बात जरा समझ लेते हैं, अगर ये चल लिया है तो भैया 10 तो चल ली, मतलब क्या हुआ, ये बची कितनी, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी बच गई। तो आप सभी का उत्तर आएगा कि सर ये 40 बची। अगर ये 40 बची है तो ये कितनी है, तो आपका यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, सर ये 30 बची है। अब हमारे लिए कैसा होगा, ये आसान हो गया, आप पाइथागोरस थ्योरम्स लगाओ और इसको सॉल्व कर दो। ठीक, लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि कुछ साथी ऐसे होंगे जो मैथ स्ट्रीम से नहीं होंगे, आर्ट साइड से होंगे, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो क्या करते हैं हम, समझते जरा। हम क्या करें, इसको नाम दे देते हैं। नाम कैसे देगा जरा समझ ले, ये हो गया ए, और ये हो गया आपका बी, और ये हो गया सी। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता, चाहो फार्मूले से रट लो, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। जो साथी इसको सॉल्व कर रहे हैं वो साथ में उत्तर भी देते चलें। ठीक, जरा समझते हैं यहाँ पर, देखो कैसे करोगे। मैं इसको शॉर्ट ट्रिक भी बाद में बताऊंगा आपको, शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा। देखो तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि भैया यहाँ पर इतना दे रखा है, यहाँ पर इतना दे रखा है, इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इसके रूट के बराबर होता है, यही उत्तर होगा। कैसे, अब देखो 4 का करोगे तो कितना आएगा, तो 4 का कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। 3 का करोगे कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा। और जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 16 और 9 कितना हो गया, 2500। कितना हो गया, 2500। और 2500 का जब आप रूट लोगे तो कितना आ जाएगा, आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर 50 आ जाएगा। देखो 50 उत्तर में दे रहा है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहा है ये 50। ठीक, समझ में आया। अब जरा समझ लेते हैं हम लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अब भी देखो, जब मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम्स कराऊंगा तो पाइथागोरस थ्योरम से कुछ क्या होती है, ट्रिपलेट होती है। क्या होती है, ट्रिपलेट होती हैं, ट्रिपलेट होती हैं। बात समझ में आ गई। अब जरा समझ लेते हैं ट्रिपलेट क्या होती है। देखो ट्रिपलेट में 3 हो गया, 4 हो गया तो ये 5 होगा, इसके बाद में ये 6 होगा तो ये 8 होगा, तो ये 10 होगा। ठीक, ये 12 होगा तो ये 16 होगा, और ये 20 होगा। ये ट्रिपलेट आपको करना क्या है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक, अभी मैं इनको बता देता हूँ ये आई कैसे हैं। मैं फिर से मेरा मतलब यही रहता है कि आप चीज़ों को सीखो। जो मुझसे ऑफलाइन में पढ़े हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। ठीक है ना, आप लोग ऑनलाइन में उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो। यही चीज़ पढ़ाने के लिए मैं सोचो कितना रुपए उन लोगों से लेता हूँ, और आपको मैं फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसीलिए आपको वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, आप कभी कोचिंग में आएँ तो आपको उस चीज़ पता चलेगा कि कैसे मेरा पढ़ाने का तरीका, और बच्चे कितना कैसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि यार वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ में आएगा। ये ट्रिपलेट यहाँ पर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे आपने देखा, आप इस ट्रिपलेट की बात कर रहे हो, भैया बताओ अगर इसमें पहले वाले में कितना कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा। तो 30 और 40 था, और 30-40 का उत्तर कितना आएगा, 50 आएगा। यही तो उत्तर हो गया। बात समझ में आई सभी साथियों को, आ गई कि नहीं आ गई? अगर आ गई तो आप सभी साथी थम्स अप करें और साथ में लिखें पीजी कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। आप जो भी आपके नए साथी उनको बताओ क्लास के बारे में। आप लोग अगर नहीं बताओगे तो क्लास कैसे काम चलेगी भाई। आप जितना आप लोगों के बारे में बताओगे तो आपको क्या लगता है कि आपको ये लगता है, आपको तो ये सोचना चाहिए कि कम से कम सर अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे पढ़ा रहे हैं तो कम से कम उनकी क्लास को शेयर वगैरह थोड़ा बहुत करें। जो साथी पढ़ने वाले हैं उनको बताओ क्लास के बारे में, नहीं पढ़ने वाले उनको भी बताओ। हो सकता है उनका क्लास देख, कॉन्सेप्ट देख के वो पढ़ने लग जाएं। ठीक है ना। तो आपको तो दुआ देंगे, वो हमें नहीं देंगे, आपको दुआ देंगे कि हाँ भैया देखो तुमने मुझे ऐसे टीचर से मिलवा दिया जिससे हमारा फायदा यहाँ पर हो रहा है। ठीक, बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं आता। अगर आपको समझ में आ रहा तो आप सभी साथी क्या करें, आप लोग कमेंट साथ में करते रहें। चलो भाई समझते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, सभी साथी कमेंट करेंगे कि आपको जो मैंने अभी तरीका समझाया क्या वो समझ में आ रहा है, या किसी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत आ रही है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, फिर उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा कि क्या समस्या आपको रहती है, क्या दिक्कत नहीं रहती है। ठीक है, लेकिन आप लोग डेली क्लास को लाइव प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास को जरूर देखें।
आपको जरूर बेनिफिट होगा। मेरा जो उद्देश्य है फ्री शिक्षा का, उसका सपना आप ही लोग उसको साकार कर सकते हो, लेकिन आप जब खुद नहीं देखोगे तो मैं उस सपने को, मेरे सपने से देखने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जब तक साथ नहीं दोगे तो मैं उस सपने को कैसे पूरा कर सकता। फ्री शिक्षा का जो मैंने एक कॉन्सेप्ट चलाया है कि आपको सभी को फ्री शिक्षा मिले, तो कैसे आ सकती, आप सभी लोगों के साथ में। जैसे अब आपको पता होगा कि जो हम लोगों की जो यूट्यूब की फैमिली है वो 1100 लोगों की यहाँ पर होने वाली है। आप लोग चैनल पे विजिट करेंगे तो देखेंगे 1100 लोगों की चैनल में 1090 करीब आपकी फैमिली यहाँ पर होने वाली है। इतना आप लोग प्यार कर रहे हो, ऐसा नहीं है, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग जो नहीं करते उनके लिए बता रहे हैं। ठीक, चलो भाई समझते हो। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट करेंगे कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेगा। ठीक, समझते हैं। मैंने क्या बताया, आप जैसे वो प्रश्न को बोले आपको उसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करते चले जाना। क्या बोला, राजू उत्तर की ओर मुंह करके 20 किलोमीटर चलता है। देखो हम अभी हमें नहीं पता कि वो चलना किस तरफ है। हम मान लेते हैं राजू यहाँ पर चला और कितना चला, 20 किलोमीटर किस तरफ, उत्तर की ओर चल दिया। ठीक है, अगला, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा तो 20 किलोमीटर चला, तो दायां किधर होगा, इधर होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत होगी। 20 किलोमीटर चलता और फिर वह 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में चलता है। किधर, उत्तर पूर्व की दिशा में। अब बताओ, आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट करोगे कि भाई ये बताओ यहाँ पर उत्तर पूर्व कौन सा होगा। उत्तर पूर्व का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ से इसको डिसाइड करोगे, इस जगह पे इस दिशा में चलता है, इस दिशा में, और कितना चलता है, उत्तर पूर्व की दिशा में चलता है। फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा, किधर, दाईं ओर, और दाईं ओर घूम के कितना चल देता है, 20 किलोमीटर। तो भैया 20 किलोमीटर चलता है किधर, दायां। फिर वह 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व, तो 10 किलोमीटर ये चला, पहले 10 किलोमीटर चल गया। ठीक है, अच्छा, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा, दाईं ओर घूम जाता है। तो दाईं ओर घूमने का मतलब बायां दायां घूमा, और कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर हमने उसको चला दिया और ये कुछ आ गया 20 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक है, अगला क्या बोला, फिर वह अपनी दाईं ओर घूमा और फिर से 20 किलोमीटर चला। तो बायां इधर दायां इधर, तो मान लेते फिर इधर चला होगा, ये कुछ ऐसे चला होगा 20 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, फिर वह अपनी बाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर चला। तो अब ये 20 किलोमीटर फिर से घूम गया। अब आपको बताना है कि भाई ये किस दिशा में है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कैसे करोगे, क्या तरीका आपके पास में होना चाहिए, क्या तरीके से आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब इसकी बात अगर आप लोग करोगे, देखो जरा समझ लेते हैं यहाँ पर कैसे इस प्रश्न को आप सॉल्व करोगे, क्या तरीका आपका अच्छा तरीका होना चाहिए जिससे कि हमारे प्रश्न को सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो जो साथी, जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं इसका जो आपका उत्तर होगा वो उत्तर कौन सा हो जाएगा। सभी साथी कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे जरूर इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा। ठीक, जरा समझते हैं यहाँ पर। देखो, जैसे आपको करना क्या है कि जहां पर जिस स्थिति पे वो रुक जाता है, तो वहीं से आपको क्या करना है, आपको उसका फिगर बना देना। क्या करना है, जिस स्थिति पे वो रुक जाता है वहीं पे उसका उत्तर बना देना। कैसे, देखो जरा, यहां से हम मान लेते हैं इस जगह से, ये जगह पे कुछ ऐसे ही तो बनेगा, जाके कुछ ऐसे ही बनेगा, ये बन जाएगा ये स्थिति, ये वाली स्थिति और ये स्थिति। तो ये भैया क्या होता है, आप सभी का उत्तर क्या आएगा, आप सभी का उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। भाई हम क्या करते हैं, जहां से वो रुकता है वहीं से पूरा बना लेते हैं। तो जो साथी 18 का थर्ड उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, एक बार इसको आप लोग फिर से अपनी कॉपी में बाद में सॉल्व करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बोलो किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता सकते हो कि सर मुझे दिक्कत यहाँ पर हो रही है। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, समझते जरा अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित आकृति में से एक ही घन के विभिन्न दृश्य दिखाएं, ज्ञात करें कि 6 बिंदुओं वाले फलक के ठीक सामने वाले फलक में कितने बिंदु हैं। जरा समझ ले। देखो जब भी आपके सामने ऐसा आए, जब भी आपको डाइस वाला आए, तो आप क्या करो, सबसे पहले नंबर पे कॉमन वाले को हटा दो। क्या करो, कॉमन वाले को हटा दो। तो कॉमन वाले को कैसे हटाओगे, देखो आपने क्या देखा कि भैया 6 यहाँ पे दोनों में सेम है और यहाँ पर 3, मतलब ये दोनों कैसे हैं सेम, इनसे कुछ भी नहीं निकाला जा सकता है, इनसे कुछ भी नहीं निकाला जा सकता। अगर कुछ नहीं निकाला जा सकता है तो हम क्या करें, आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसमें कुछ हमारा कॉमन मिल रहा है। जब कॉमन मिल रहा है तो आपने क्या देखा कि भैया यहाँ पर 6 दे रखा है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। कहने का मतलब क्या हुआ, 5 का अपोजिट क्या, यहाँ पर 2 आ गया। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत,
तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सच बात है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर 5 का 2 यहाँ पर निकल के आ गया, अब आपके सामने बच क्या रहा है, अब आपके सामने बच रहा है कि भैया 6 का बताना हमें, ठीक है ना, 6 का बताना है और 4 का बताना है, यही तो हो जाएगा। 6 का बच जाएगा और 4 का बताना है। अब देखो समझो जरा, अगर आपके दिमाग में 5 का 2 हो गया, अब बताओ 5 का यहाँ पर 2 हो गया और 3 का अपोजिट 6 हो नहीं सकता है, 6 नहीं हो सकता, समझो 3 का अपोजिट 6 हो नहीं सकता, क्यों, ना 6 हो सकता ना 2 हो सकता है, तो 6 का अपोजिट कौन सा होगा, देखो आप खुद से देखो ना, यहाँ पर 6 का अपोजिट ना तो 2 हो सकता ना 3 हो सकता है, ठीक है ना, तो कौन सा हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 हो सकता है कि नहीं। और इसकी बात करें तो इसका अपोजिट 3 हो जाएगा। इस तरीके से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला उसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 नंबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया सभी साथियों को। तो डिटेल्स में डाइस करवाऊंगा, तब आपको पूरा डिटेल्स में कराऊंगा, लेकिन अभी मैंने आपको यहाँ पर करा दिया है, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश भी साथ में करें। ठीक, समझ में आएगा सभी साथियों को। तो हम लोग अंतिम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मैं थोड़े से आज ज़्यादा प्रश्न करवाने वाला हूँ। 20 नंबर के हम लोग बात करते हैं। 20 नंबर समझते जरा यहाँ पर। पहले देखो क्या होता, जब 20 प्रश्न में आपको सॉल्व करवाता था तो 1 घंटे प्लस की क्लास चली जाती थी, लेकिन अभी आपका 1 घंटे क्लास नहीं हुआ है, और देखो अभी आपके 20 प्लस पहुँच गए। क्यों, आप भी तो उतनी स्पीड से कर रहे हो, मुझे लगता है कि आपने इस प्रश्न को कर लिए हैं। आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तभी आप कर पाओगे। चलो भाई समझते जरा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, जरा समझते हैं। यहाँ पर देखो बोला निम्नलिखित 4 आकृतियों को नीचे कटे हुए टुकड़ों से बन सकती हैं। ये बोला कि ये बताओ ऐसी कौन सी आकृति है जो बने कटे हुए टुकड़ों से बन सकती है। तो आप कैसे इसको करोगे सॉल्व, जरा समझ लेते सभी साथी। यहाँ पर ध्यान से देखो, आपके दिमाग में क्या आएगा कि भैया इस प्रश्न को सॉल्व कैसे किया जाए। तो कैसे सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर पे क्या आना चाहिए, आपको सोचने और समझने की क्षमता कैसी होनी चाहिए, तेज। कैसे, जरा समझते देखो। यहाँ पर ये जो है ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल से थोड़ा सा बड़ा दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास में सबसे पहले नंबर पे जो थर्ड ऑप्शन है, कौन सा, जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है, ये कैसा हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल इक्वल दे रखा है। बात समझ, ये तो हमारा हो गया गलत। क्योंकि हम क्या करेंगे, जब हमें उत्तर नहीं पता होगा तो हम ऐसे उत्तर की तरफ जाएंगे जो हम क्या करें, जब हमारे गलत वाला पता चल जाएगा तो सही अपने आप निकल आएगा। अब देखो सेकंड वाला भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे मान लो ये दे रखा है ये, और यहाँ पे इसके बीच में कटा हुआ, लेकिन इसमें ये वाला तो नहीं आएगा ना, तो ये भी गलत हो गया, हुआ गलत कि नहीं। और पहला भी आपका कैसा हो गया, गलत हो गया। मान लो ये दे रखा है इस तरीके से, और इसमें इतना इन्होंने काट दिया, तब भी आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये पहला भी गलत हो गया। इस तरीके से देखा जाए 20 का क्या बन जाएगा, चौथा उत्तर बन जाएगा, 304। तो जो साथी 20 का चौथा उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत कुछ बेनिफिट सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक, समझ में आएगा सभी साथियों को। अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको करना क्या है, फिर इस वाले को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, अब ये आपको सॉल्व करना, मैं इसको डायरेक्टली आपको उत्तर बताऊंगा केवल, और आपको सॉल्व बाद में करना है। ठीक, 21 नंबर में क्या यहाँ पर बोला, मोड़ने का, यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 नंबर का। हम लोग समझ लेते जरा कि यहाँ पर देखो क्या होता, पेज को मोड़ने की बात की जाती है। किसको, पेज को। तो पेज को मोड़ने के देखो यहाँ पर क्या मोड़ा गया, मोड़ने के बाद में यहाँ पर आ गया। अब ये यहाँ पर 4 कोने में अगर दे रखा है, क्या पे 4 कोने पे, तो भैया अगर इस तरीके से है और यहाँ पर एक कोना है, इस कोने को हमें दिख रहा है, जब इसको खोलोगे तो भैया चारों कोनों पे तो ये हो जाएगा, ऐसे ही तो बनेगा। एक ही में तो चारों कोनों पे है, कौन सा, चौथे ऑप्शन पे। 21 का चौथा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया सभी साथियों को। अगर आपको समझ में आ रहा तो आप लोग सभी साथी साथ में कमेंट वगैरह थोड़ा बहुत करते रहें, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से सीखते रहें। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। समझते जरा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यहाँ पर एक्स वाई के दर्पण, यहाँ पर दर्पण की बात करा। मैं आपको फिर से बता देना हूँ, दर्पण में जब आप सॉल्व करेंगे, पास की चीज हमेशा पास रहती है, दूर की चीज दूर चली जाती है, ठीक है ना। तो ये वाली जो चीज है ये जानी चाहिए कहीं ना कहीं यहाँ पे। बात समझ में आई। तो हम पहले नंबर पे ऑप्शन को देखते हैं कि हमारे कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हम पहले नंबर गलत को काटते हैं, तो हमारा गलत तो पहले नंबर पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब हम इसको चेक कर लें। तो जो बाद में ये बना है, तो ये बना है, ये तो एज इट इज कैसा बन जाएगा भैया, ये तो बिल्कुल सेम बनेगा ना। तो आप बोलोगे बिल्कुल सच बात है सर, बिल्कुल सही बन जाएगा ये। ठीक है, अब देखो ये सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो गया था और पहला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब आपके पास ऑप्शन कौन सा बचा, आपके पास बचे ऑप्शन 2। ठीक है, अब देखो, अब हम इस वाले को देख लेते हैं। इस वाले को जो यहाँ पर ये ऊपर सर्कल दे रखा है, इसमें ये ऊपर की तरफ मुंह है, इसका मुंह नीचे की तरफ है। तो अब बताओ यही तो सेम बनेगा। मतलब 22 का जो साथी थर्ड कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। 22 का कौन सा हो जाएगा, थर्ड उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते, जरा आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और समझते जरा हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा।
सभी साथी, जितने साथी लाइव क्लास को हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं और आपको लगता है क्लास में कुछ भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ लग रहा है कि मैं कुछ सीख पा रहा हूँ, तो आप लोग सभी साथी लाइक करें, शेयर करें और आप लोग क्लास का फीडबैक जरूर दिया करें। डेली जब क्लास ऑफ हो जाती है, क्लास फिनिश होने के बाद में ऑफलाइन कमेंट आप लोग जरूर किया करें क्लास के बारे में, क्लास अच्छी लग रही है, क्या इंप्रूव होने के, आप लोग कमेंट जरूर किया करें ऑफलाइन में, ठीक है ना। क्लास अच्छी है, क्या चीज़ इसमें आपको कुछ समझ में आया या कौन सा प्रश्न समझ में, आप लोग फीडबैक जरूर दिया करें, उससे मुझे पता चलता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा गाजर भोजन वनस्पति कौन सी आकृति निरूपित करती है, कौन सी आकृति निरूपित करती है, समझेंगे सभी साथी ध्यान से। यहाँ पर क्या करेंगे जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहले नंबर पे आना चाहिए क्या, देखो अगर हम बात करते हैं वनस्पति, किसकी बात करते हैं, वनस्पति को, इसको कैसे करेंगे, वनस्पति का मतलब क्या होता है, पहले नंबर पे तो सभी साथी कमेंट करेंगे वनस्पति का मतलब यहाँ पर क्या होता है। देखो जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर जब भी ऐसा प्रश्न आपको आए तो इनका दिमाग आप लगाना शुरू कर दो। देखो जैसे आपने बात करते हो, मान लेते भोजन, ठीक है ना, भोजन की बात, ये आप मान लेते ये क्या है, भोजन का है, तो भोजन जो है भैया गाजर का भी किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, और वनस्पति का भी, तो भोजन के सब्जी अब्जी किससे बनती है भैया, आप जब घर में आपका कार्यक्रम होता है, वनस्पति का मतलब डालडा हो गया, डालडा का मतलब फार्चून हो गया, इसी को बोलते हैं, तो इससे क्या बोलता है, सभी तो भोजन बनता है भाई। भोजन यहाँ पर गाजर को भी आप भोजन के रूप में प्रयोग कर सकते हो, और वनस्पति तेल को भी, बात यहाँ पर तेल की हो रही है। ठीक, देखो ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, एक ही तो ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक, समझ में आ गया, तो जो साथी 23 का थर्ड उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जरा अगला प्रश्न समझ लेते हैं। आप इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको खुद से लगने लगेगा रीजनिंग कितनी आसान थी। लेकिन जब आप साथ दोगे, तब मैंने आपको बोला था कि मैं आपकी जल्दी मैराथन क्लास लेके आऊँगा, तो मैराथन कब आएगी, जब आप प्यार सपोर्ट करोगे तब। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 24 समझ लेते हैं, कैसे करोगे जरा समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि नदी बांध होता है तो यातायात क्या होता है, आप जरा समझेंगे। यहाँ पर देखो नदी बांध, बांध का मतलब होता है किसी चीज का बांधना, लेकिन नदी में लगा दिया मतलब पानी को रोकना हुआ, तो यातायात से मतलब क्या होगा, यातायात का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सभी साथी क्या बताएंगे। यातायात जो होता है वो किससे लोग रुकेंगे, तो भैया एक ही चीज होती है, यातायात पे आपको क्या सिग्नल बत्ती काम करेगी, क्या करेगी, सिग्नल पे बत्ती जो लगी होती उसी के अनुसार तो पता चलता है कि आपको जाना है कि रुकना, क्या करना है। यहाँ पर नदी का मतलब बांध से, और बांध का मतलब रुकना से, बांध क्यों लगाया जाता, ताकि आप पानी को रोक सको। तो यातायात जो है, यातायात का मतलब क्या होता है, यातायात का मतलब क्या होता है कि आप जब सिग्नल बत्ती होगा उसी के अनुसार तो चलोगे, आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर 24 का जो साथी थर्ड उत्तर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया, तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और जरा अगला प्रश्न हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, और फिर एक आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। आप लोग 2 चाहे ना दो, लेकिन मैं एक डेली होमवर्क आपको दूंगा, समझेंगे सभी साथी। यहाँ पर बात हो रही निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित को शब्द को चुनिए। देखो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो आपको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे जरा सभी साथी समझेंगे। यहाँ पर पक्षी जो विज्ञानी होते हैं वो पक्षी विज्ञान के बारे में किसके बारे में जानते हैं, पक्षियों के बारे में, तो पुरातत्व के बारे में। पुरातत्व विभाग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट बोलते हैं, जबकि इसको हिंदी में अश्मोपकरण बोलते हैं, अश्मोपकरण बोलते हैं। समझ थोड़ा सा अटपटा नाम है, लेकिन आप लोग इसको याद रखेंगे। समझ में आए सभी साथियों को, तो ये ऐसे पॉइंट आप लोग कॉपी में नोट करते जाओ, बार बार आपको प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे तो आप नहीं वहां पे समझ पाओगे। ठीक है, तो पक्षी जो होते हैं वो किस में आते हैं, पक्षी विज्ञान के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। और जो आप यहाँ पे आर्टिफैक्ट होते हैं, मतलब जो भी जितने फैक्ट होते हैं वो किसमें, पुरातत्वविद में यहाँ पर किए जाते हैं। बात समझ में आ गई सभी साथियों को। इस तरीके से 25 का जो साथी पहला उत्तर कर रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपका क्या है, ये आज का आपका ये आपका होमवर्क है। क्या है आज का, ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 कैसा आज का होमवर्क है, और सभी साथी इसको कमेंट करके कमेंट में उत्तर करेंगे। ठीक, तो 26 नंबर आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, और आपको इसी तरीके से अच्छे तरीके से क्लास को सीखना है। देखो आज मैंने कितने ज़्यादा आपको प्रश्न करवा दिए, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको कई सारे प्रश्न करवा दिए। इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, इसका कमेंट करें, क्लास के बारे में फीडबैक आप लोग जरूर दें। जो साथी नए हैं, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले नंबर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। ठीक है ना, और डेली आपको लाइव क्लास में आना है, अच्छे से आपको सीखना है, बहुत अच्छे तरीके से करना। आज 1 घंटा भी नहीं हुआ, मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको करवा दिए। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। क्लास के बारे में जितना आप लोग शेयर करेंगे, लोगों के बारे में बताएंगे, तो मुझे लगेगा कि भाई मेरे द्वारा जो मेहनत की जा रही बिल्कुल सही दिशा में की जा रही है, तो मैं भी उसमें और मेहनत करने की कोशिश करूंगा।
ठीक है ना। आप जैसे आपको कोई मोटिवेशन देता है तो वैसे आप लोग मेरे लिए मोटिवेशन हो, ठीक है ना। मैं आपसे बाकी तो कुछ नहीं मांग रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना मांग रहा हूँ, आपको क्लास को लाइक करना, शेयर करना, बिना कहे मुझे बोलना ना पड़े तो मैं क्यों बार बार बोलूँ उसको, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। सभी साथी क्या करेंगे, इसका जब ये क्लास ऑफ हो जाए ऑफलाइन कमेंट आप लोग किया करें, इसका आप लोग कमेंट करेंगे कि 26 का कौन सा उत्तर आएगा। ठीक, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।